Hello बच्चों, let's read the question and the question says give an account of excretory system of leech. हमें लीच के उत्सर्जन सिस्टम के बारे में बताना है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, our key concept for this question is excretory system of leech. सिस्टम ऑफ लीच। तो लीचेज में एक्सक्रीशन के लिए जो सिस्टम पाया जाता है, जो ऑर्गन पाया जाता है, उसे कहा जाता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया। जो लीचेज होते हैं उनमें अराउंड 11 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, सॉरी अराउंड 17 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया इज फाउंड। नेफ्रीडिया, और ये पाए जाते हैं 6 सेगमेंट टू 22nd सेगमेंट तक, और ये हर सेगमेंट पे 1 पेयर पाया जाता है। ये मोस्टली, ये जो लीचेस में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्री टेस्टिकुलर। ये ऐसे नेफ्रीडिया होते हैं जो टेस्टिस से कांटेक्ट शो नहीं करते हैं, जो फर्स्ट 6 पेयर होते हैं। 6 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया will not show contact with testis। और जो सेकेंड टाइप के होते हैं उन्हें कहा जाता है टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। जो बाकी 11 पेयर होते हैं वो टेस्टिस से कांटेक्ट शो करते हैं। 11 पेयर will show contact with testis। और ये नेफ्रीडिया जो होता है, नेफ्रीडियम जो होता है वो 6 रीजन में डिवाइड होता है। इसका जो फर्स्ट रीजन होता है उसे कहा जाता है मेन लोब, नोन एज मेन लोब। जो ये मेन लोब होता है ये नेफ्रीडिया का बिगर पार्ट होता है। इट इज अ बिगर पार्ट, और ये बना होता है, यही पाया जाता है 2 एडजेसेंट क्रॉप सीखा के बीच में। इट इज फाउंड बिटवीन द 2 एडजेसेंट क्रॉप सीखा। क्रॉप सीखा के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और इनके 2 पार्ट होते हैं। वो होता है शॉर्ट पोस्टीरियर लिम्ब और लॉन्ग एंटीरियर लिम्ब। शॉर्ट पोस्टीरियर एंड लॉन्ग एंटीरियर लिम्ब। और जो सेकेंड रीजन होता है उसे कहा जाता है वेसिकल। सेकेंड रीजन इज नोन एज वेसिकल। ये एक थिन वॉल्ड लार्ज चैम्बर होता है। दिस इज अ थिन वॉल्ड लार्ज चैम्बर, जो मेन लोब के बिहाइंड पाया जाता है। मेन लोब के बिहाइंड लोकेटेड होता है, और ये स्टोर करता है एक्सक्रीटरी वेस्ट को। इट इज स्टोर एक्सक्रीटरी वेस्ट। जो थर्ड पार्ट होता है उसे कहा जाता है, वो होता है एपिकल लोब। थर्ड पार्ट इज
एपिकल लोब। ये एपिकल लोब जो होता है ये मेन लोब के पोस्टीरियर लिम्ब से बना होता है। इट इज मेड ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ मेन लोब। मेन लोब। और जो फोर्थ रीजन होता है उसे कहा जाता है इनर लोब, नोन एज इनर लोब। ये जो इनर लोब होता है ये जो मेन लोब की कॉन्केविटी होती है उसके अंदर पाया जाता है। इट लाइज all along the lies all along the concavity of main lobe। और जो फिफ्थ रीजन होता है उसे कहा जाता है इनिशियल रीजन, इनिशियल लोब या इनिशियल रीजन। ये एपिकल लोब के चारों तरफ कॉइल्ड होता है। दिस इज कॉइल्ड अराउंड एपिकल लोब और इसे टेस्टिस लोब भी कहा जाता है। एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट रीजन इज नोन एज सिलिएटेड ऑर्गन। सिलिएटेड organ. This is a structure of nephridium या excretory system of leech. This part is known as testis sac. Testis sac. This part is known as initial lobe या testis lobe. This is initial lobe and this is apical lobe. This is apical lobe. These two are main lobe. दिस पार्ट इज कॉल्ड मेन लोब। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पार्ट से मिलके बना होता है मेन लोब। एंड दिस पार्ट इज नोन एज वेसिकल। दिस पार्ट इज नोन एज वेसिकल। ये पार्ट ये वेसिकल डक्ट होती है। दिस इज वेसिकुलर डक्ट और दिस इज वेसिकल एंड दिस वन इज नोन एज नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर। So this is a structure of excretory system in leech. I hope you understand the concept. Best of luck.